बचपन के संस्कार। एक सैनिक था, सैनिकों को छुट्टियां कम मिलती है और मिली हुई छुट्टियां भी कई बार रद्द हो जाती है आवश्यकता होने पर देश को। बहुत समय के बाद पहली बार घर आ रहा था, मन में बड़ी उमंग थी, घर जाऊंगा, बच्चों से मिलूंगा, बीवी से मिलूंगा, माता पिता से मिलूंगा, गांव वालों से मिलूंगा। छोटे से गांव का था, बिल्कुल गांव क्या, ढाणी। शहर कस्बे तक उतरा बस से, कुछ मिठाइयां खरीदी, फ्रूट्स खरीदे, घर जा रहा हूं बड़े उमंग से, और वो सर पर टोकरा लेकर के अपने गांव के गंतव्य की ओर आगे बढ़ता है। उस छोटे से गांव के बाहर एक चाय की छोटी सी दुकान थी, 2-4 युवक मस्करे बैठे हुए थे, हंसी मजाक ठिठोली कर रहे थे। इसी दौरान सैनिक जब दिखाई दिया, एक युवक ने कहा, देखो आज मैं चमत्कार दिखाता। अब चमत्कार नाम में बड़ा आकर्षण होता है। दूसरे ने कहा, दिखाओ दिखाओ, क्या बताते हो? बोले, देखो ये जो सैनिक आ रहा है ना, मैं इसके बिना हाथ लगाए इसकी टोकरी नीचे गिरा दूंगा। दूसरे ने कहा, ऐसा कैसे कर दोगे, तुम्हारे पास कोई इसका रिमोट कंट्रोल है? उसने कहा, देखो। अब उत्सुकता हो गई सब में। सैनिक गली के मोड़ पर जो ही पहुंचता है, युवक जोर से आवाज लगाता है, अटेंशन, और सैनिक के हाथ नीचे आ जाते हैं। अब ये क्या है? बॉर्डर पर, सीमा पर रहते रहते ड्यूटी के दौरान इस शब्द ने इतना अभ्यस्त कर दिया, अवचेतन मन तक पहुंच गया। और जब भी अटेंशन शब्द सुनाई देता है, सावधान की मुद्रा में, बंधुओं और बहनों, ठीक इसी तरह से बचपन में पड़े हुए संस्कार ता उम्र जीवन भर काम आते हैं। वो नस्खत हो जाते हैं ब्लड के अंदर। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कहूं तो अवचेतन मन तक वो पहुंचा। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार, सकारात्मक भावनाएं। तो वाचना के बाद दूसरा प्रकार है पृच्छना, जिज्ञासा, क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर, जिज्ञासा समाधान। उससे कई बार बहुत बड़ा भ्रम मिटता है। मैं अपने जीवन का प्रसंग बताऊं। एक बार मेरा डेलास में, अमेरिका का एक शहर, लेक्चर हो रहे थे और वहां पर कार्यक्रम के बाद, प्रवचन के बाद जिज्ञासा समाधान का क्रम था, प्रश्न उत्तर का। तो उस प्रश्न उत्तर के दौरान एक बहन का ऐसा मंतव्य आया कि स्कूल हॉस्पिटल के निर्माण में हम सहयोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये बताया सिखाया गया, अमुक वो आए थे कि उससे पाप कर्म का बंधन होता है। अब बंधुओं और बहनों, बहुत सी चीजों में विवेक का जागृत जरूरी है। जहां भी सठ जीव निकाय की हिंसा है, निश्चित रूप से हिंसा है, मैं उसे अहिंसा की कोटि में नहीं रख सकता, लेकिन भूमिका भेद का ज्ञान होना चाहिए। आप किस भूमिका में हैं? आप एक गृहस्थ हैं, श्रावक हैं, गृहस्थ की भूमिका में हैं, 5वां गुणस्थान है आपका, आप 14वें गुणस्थान में नहीं हो। मां, आप सम्यक दृष्टि हैं, आप धार्मिक हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर व्यवहार का ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तो इस प्रकार के उत्तर कभी कभी नई पीढ़ी के अंदर धर्म के प्रति भी तृष्णा पैदा कर सकते हैं। सेना में जाएंगे तो हिंसा होगी। इस प्रकार के उत्तर जैन समाज के ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति सावधान है। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा, मैं फिर कह रहा हूं, मैं हिंसा को अहिंसा नहीं कह रहा हूं, किंतु भूमिका भेद, सम्यक दृष्टि का मतलब यह नहीं
कि आपकी बहन बेटी की इज्जत पर किसी ने हाथ डाला और मैं क्या करूं, मैं तो सम्यक दृष्टि हूं। उस समय आप अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए, ये क्या है, ये सामाजिक दृष्टि से आपका कर्तव्य है, दायित्व है और सामाजिक धर्म है। आत्मधर्म न हो, किंतु आप समाज की भूमिका में हैं। आप ऐसा आचरण कैसे कर सकते हैं? किसी का अगर रेप हो रहा और आप कहो कि मैं इसके ऊपर प्रहार नहीं कर सकता, हिंसा हो जाएगी, ये गलत है, आवश्यक और अनावश्यक। मैंने उन बहन से पूछा, ये बताइए, और तो सब ठीक है। मैंने बात को विस्तार देते हुए मैंने कहा, बताइए आपके कितने बेटे हैं? बोले मेरे इतने बेटे हैं, इतनी बेटी हैं। मैंने कहा पोता पोती? बोले हैं। क्या करते हैं? बोले एक जो इस क्लास में पढ़ता है, दूसरा कॉलेज में है, तीसरा ये है। मैंने कहा अच्छा, अगर आपकी तरह ये सबने सोच लिया होता कि स्कूल के निर्माण में तो हिंसा हो जाएगी, कहां पढ़ते? चुप। मैंने कहा बीमार होते हो तब कहां जाते हो? बोले तो वो तो हॉस्पिटल ही जाते हैं, एम्स जाते हैं, मेदांता जाते हैं, राम मनोहर लोहिया जाते हैं, आचार्य भिक्षु अस्पताल जाते हैं, है? खुद बीमार हो हॉस्पिटल चाहिए। वहां पर ये सही में कहूं, भीतर में तो है स्वार्थ, अंटी से कुछ निकले नहीं। स्कूल में चंदा देना नहीं चाहते निर्माण में, हॉस्पिटल निर्माण में सहयोग करना नहीं चाहते और ओट लेते हैं तत्व ज्ञान की। बंधुओं और बहनों, विवेक धम्मम आइए। मैं किस भूमिका में हूं?